डिफरेंट टाइप के जो लोग होते हैं इनके बारे में। तो ये किस तरह से ये लोग होते हैं, कहाँ होते हैं, क्योंकि आपके बहुत सारी बातें इन अभी तक इनके बारे में सुनी है। बहुत थोड़े से लोगों को इस बारे में ज्ञान है कि ये लोग कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं। क्योंकि अभी आइए एक बार थोड़ा सा इनके बारे में विस्तार से जानते हैं कि ये लोग क्या होते हैं और किस तरह से होते हैं। सबसे पहले हम जो इन चीजों के बारे में सुनते हैं, जैसे शिवलोक, विष्णुलोक, ब्रह्मलोक, पितृलोक, गंधर्वलोक, नागलोक, देवलोक, असुरलोक, राक्षस लोक, नरक लोक, स्वर्गलोक, पाताल लोक, और इसके साथ साथ हम सुनते हैं बैकुंठ लोक या सचखंड धाम के बारे में, ये नाम सुनते हैं, राइट। तो ये क्या होते हैं, इनके बारे में आज हम थोड़ा विस्तार से जानते हैं। होते क्या है, सबसे पहले ये समझ लें कि हमारे यहाँ पर हमारे जो धर्म में विशेष रूप से इसके बारे में बताया गया है। स्वर्ग लोक, नरक लोक, पितरलोक आदि लोकों के बारे में थोड़ा सा विस्तार से जैसे चर्चा की गई है, बताया गया है। तो हम इन्हीं लोकों के बारे में थोड़ी डिटेल में आपके साथ शेयर कर रहे हैं ये नॉलेज। तो जब भी कोई इंसान देह छोड़ता है तो अपने स्थूल शरीर जो होता है, फिजिकल बॉडी, वो तो यहीं पर रह जाता है। तो सूक्ष्म शरीर से मन, वचन और कर्म के अनुसार वो उसकी गति होती है। अब गति का मतलब होता है कि उसकी वो किस दिशा में जाएगा। तो जिस फ्रीक्वेंसी पर वो अभी तक जी रहा था, उस फ्रीक्वेंसी से या तो वो ऊपर उठेगा या नीचे गिरेगा, या जहां है वहीं रहेगा। ओवरऑल मतलब उसके जिंदगी का प्लस माइनस कुछ इतना रहा, कुछ अच्छा कुछ बुरा, कि वो वहीं का वहीं है। ऐसा इनमें से कोई तीन एक संभावना होती है। तो नीचे के भी लोक हैं। जब हम कहते हैं कि व्यक्ति की अधोगति हुई, मतलब वो नीचे के लोकों में गया, तो नीचे के लोकों में भी एग्जिस्टेंस है, और ऊपर के भी लोक होते हैं, ऊपर के लोकों का भी अपना एग्जिस्टेंस है। तो ये किस तरह से होता है? अगर स्थिर अगर स्थिर रहता है, स्थिर रहने का मतलब है प्रेत योनि में चला गया, निद्रा में चला गया या प्रेत योनि में चला गया, ऐसा भी होता है। जैसे बहुत सारे जो शराबी लोग हैं, मृत्यु के बाद उनका अता पता ही नहीं होता कि वो किस, उनको ये भी नहीं पता लगता कि वो मर चुके हैं। तो वो निद्रा योनि में पड़े रहते हैं, निद्रा में पड़े रहते हैं या प्रेत योनि में पड़े रहते हैं। तो दो चीजों में इसको डिवाइड किया जाता है। इसको एक को बोलते हैं कि गति हो गई, और एक को बोलते हैं अगति हुई। हम कहते हैं फलाने की गति हुई कि नहीं हुई। तो गति होने का मतलब क्या होता है? तो जब भी कोई, जैसे मृतकों की अंत्येष्टि करता है, कोई व्यक्ति मरता है, तो उसके रास्ते में हम कह कहा जाता है राम नाम सत्य है। तो राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। गत्य मतलब क्या? गति मिल गई उसे। सत्य बोलने से गत मिल जाती है, परमात्मा का नाम जाप करने से गति मिल जाती है। तो वो गति का मतलब क्या होता है? गति का मतलब है ऊर्ध्वगमन होना, यात्रा को रास्ता मिल जाना। गति का मतलब है रास्ता मिल जाना। चाहे ऊपर की गति चाहे नीचे की गति, दोनों ही गति हैं। वो अच्छी भी गति है, ऊपर की गति भी गति है और नीचे की गति भी गति है। पर गति का मतलब कि यहां से वो चला गया, एटलीस्ट वो यहां से चला गया। ठीक है। तो अब यहां से चला गया तो फिर गया कहाँ? वो डिपेंड करता है कि उसके किस तरह के कर्म उसने किए थे। तो इसमें बहुत सारी बातें आती हैं। गति के अंतर्लोक चार लोक होते हैं: ब्रह्मलोक, देवलोक, पितृलोक और नरकलोक। देवलोक मतलब जिसे हम स्वर्गलोक भी कहते हैं दूसरी भाषा में। तो ब्रह्मलोक है ब्रह्मा जी का लोक, देवलोक है, पितृलोक है और नरक लोक है। अब इसमें होता क्या है? तीन रास्ते होते हैं वहां तक पहुंचने के। ये सब शास्त्रों के हिसाब से बता रहा हूँ, फिर मैं अपनी एक्सपीरियंस बताता हूँ। मेन बात है कि मेरा जो अनुभव है इन चीजों को लेकर, बाकी जो कुछ बातें मैं शास्त्रों से उल्लेख कर रहा हूँ ताकि हमें ये मैचिंग बैठ सके कि हाँ शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है, राइट। तो उसमें तीन बार रास्ते बोले जाते हैं: अर्ची मार्ग, धूम मार्ग और उत्पत्ति विनाश मार्ग। इसका मतलब क्या? अर्ची मार्ग का मतलब है हायर उठ गया, ऊपर की तरफ चला गया। तो ब्रह्मलोक और देवलोक की यात्रा के लिए जो जाता है वो अर्ची मार्ग है। और धूम मार्ग जो है वो पितृलोक की यात्रा पर जाता है। और उत्पत्ति विनाश मार्ग नरक की यात्रा पर अधोगति हो गई। ठीक है। पितृलोक चला गया। पितृलोक बीच का लोक है। पितृलोक बीच का लोक है जहां पर वेटिंग पीरियड होता है।
यहाँ पर टाइम पीरियड होता है, वेटिंग होती है। एक है हायर लोक, जो हमसे हायर डायमेंशन में जो जी रहे हैं, जो देव हैं, देवता हैं, वो हमसे हायर डायमेंशन में जी रहे हैं, वो देव हैं। ठीक है, जो हमसे लोअर डायमेंशन में जी रहे हैं, जिनकी लोअर टेंडेंसीज हैं, वो वो दैनव दानव हैं, असुर हैं, उनको आप कुछ भी कह सकते हैं। तो इनके सबके अपने अपने अपनी फ्रीक्वेंसी, इन लोक की अपनी एक फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, आपको ये चीज शायद थोड़ी हैरान कर दे कि ये देवलोक होता कहाँ है, अगर आपसे पूछा जाए वेयर इज दैट एग्जिस्टिंग। अब मैं एक एक करके इनको थोड़ा सा और बताता हूँ और डिस्क्राइब करता हूँ। तो भूलोक, भूवरलोक, स्वर्गलोक जिसे हम कहते हैं, तो ये लोकों को अगर कहें, ये तीनों लोक नश्वर हैं। ये पृथ्वी लोक भी नश्वर है, भूवरलोक और स्वर्गलोक। ये भूवरलोक का मतलब, भूवरलोक में जिसमें सभी तरह के जो एग्जिस्टेंस, जो ये पृथ्वी लोक क्या है, पृथ्वी लोक तो हमारा यही पृथ्वी लोक जहां पर हम हैं, ये पृथ्वी लोक। यानी ये नष्ट हो जाने वाली हैं, यहाँ पर सारी चीजें जो ऐसी हैं जो नष्ट हो जाने वाली। पृथ्वी लोक एक दिन नष्ट हो जाएगा, देवलोक भी नष्ट हो जाएगा, असुरलोक भी नष्ट हो जाएगा। नष्ट होने वाला है सारा कुछ। कुछ है जो नष्ट नहीं होता, पितृलोक भी नष्ट हो जाएंगे, ये सब भी नष्ट हो जाने वाले हैं। अगर नष्ट हो जाने का मतलब एक बार समाप्त होकर पुनर् उनका, जब दोबारा से सृष्टि की स्थापना होती है, तब वो दोबारा से उनको एक्टिवेट किया जाता है, बनाया जाता है, आप ऐसा कह सकते हैं। लेकिन कुछ स्थान है जो कभी नष्ट नहीं होते, और वो है बैकुंठ लोक। ठीक है, इसलिए हमारे यहाँ पर मतलब सनातन धर्म में जो ये धारणा है, वो बड़ी विस्तीर्ण है, बड़ी विस्तार से बताई गई है। अब ये जो बात है, ये ये जो है, जैसे अगर आप क्रिश्चियनिटी में, इस्लाम में पढ़ो, तो वो केवल दो ही बातें करते हैं, स्वर्ग और नरक। बस इतने से, इससे ज्यादा उनकी अप्रोच नहीं है, मतलब इससे ज्यादा वो बात नहीं सोचते। ठीक है, या स्वर्ग है, अच्छा किया तो स्वर्ग, और बुरा किया तो नरक, बस इसके अलावा कोई तीसरी चीज नहीं है। इनसे बाहर आने का कोई उपाय नहीं बताते वो लोग। राइट, इनसे कुछ ऊपर भी है क्या, हम बोलते हैं बैकुंठ भी एक चीज है जहां से लौटने की कभी जरूरत नहीं पड़ती। तो उस तरह की बात होती है। तो भूलोक का मतलब क्या है, भूलोक का मतलब है पृथ्वी, और पृथ्वी जैसे अन्य लोग। ठीक है, अब नासा की मैं स्टडी के हिसाब से बता रहा हूं, नासा का कहना है कि कम से कम 5,000 तरह के ऐसे ग्रह हैं जो पृथ्वी के जैसे हैं, कम से कम 5,000 मिनिमम। और हमारे शास्त्रों के हिसाब से वो इतनी जो पृथ्वियां हैं, वो अनंत हैं। कोई पर्टिकुलर काउंट किसी भी शास्त्र में नहीं दे रखी कि भाई 10,000 हैं या 20,000 हैं या 1 लाख हैं या 50 लाख हैं। ऐसा कोई काउंट नहीं दिया हुआ जो पृथ्वी जैसे, जहां पर जीवन है। अब मैं अपने अनुभव को बीच में बताता हूं, यहाँ पर कितनी ही अलग अलग पृथ्वियों से यहाँ पर पे हमारा मतलब जाना हुआ। हमारा मेरा अपना जीव जन्म भी एक बार, शायद एक बार नहीं, 3 या 4 बार अलग अलग ग्रहों पर हो चुका है, डिफरेंट प्लैनेट्स पर जो पृथ्वी जैसे हैं। यहाँ धरती पर हमने और भी लोगों का पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया, तो ऐसे लोग निकल कर आए जो दूसरे प्लेनेट से यहाँ पर भेजे गए हैं सीखने के लिए। कुछ ऐसे प्लेनेट हैं जो पृथ्वी से नीचे की फ्रीक्वेंसी पर हैं, और कुछ ऐसे प्लेनेट हैं जो पृथ्वी से ऊपर की फ्रीक्वेंसी पर हैं, पृथ्वी जैसे हैं वो। तो ये होता है भूलोक, इस सबको भूलोक में काउंट किया जाता है। ठीक है, तो भूलोक में आ जाती है पृथ्वी, और पृथ्वी जैसे सभी ग्रह। अनेक तरह की पृथ्वियां हैं, अलग अलग गैलेक्सीज के अंदर, अलग अलग जो स्टार्स हैं उनके चारों तरफ जो गैलेक्सीज हैं, उन गैलेक्सीज में अलग अलग सौर मंडल हैं, उन सौर मंडल में अलग तरह की पृथ्वियां हैं। अब उनका एग्जैक्ट बता पाना कि वो कहाँ पर हैं, कितने हैं, ये आसान नहीं है। लेकिन कुछ एक जगहों पर जहां पर हमने यात्रा करी, उस जगहों की कुछ कुछ विशेष बातें हमें मतलब इसमें जानने को मिली, देखने को मिली। उदाहरण के लिए, जैसे एलियंस आपने जो देखे हैं कि भाई एलियन दिखने में ऐसे होते हैं, सच में ऐसी चीजें हैं। राइट, ये मैं अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के प्रूफ से कह सकता हूँ। आप ये सारा जिक्र जो है, जो 2-3 रेफरेंस हैं, इंग्लिश रेफरेंसेस, अगर, क्योंकि लोग विश्वास नहीं करते ना हमारे कहने पर, तो कि हमने कहा है तो सच होगा कि नहीं होगा, मतलब इंडियंस के कहने पर। अब यहाँ पर थोड़ी सी एक दुखद बात है ये, कि कोई और व्यक्ति उसको बड़ा ऑथेंटिक तरीके से थोड़ा बात को कह देगा, तो हम लगेगा नहीं 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 नहीं, ये बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। राइट,
तो इसके इसके बारे में मैं आपको और विस्तार से बताता हूँ कि उन्होंने और कितने लोगों ने इसके बारे में जिक्र किया। जैसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन के ऊपर 4-5 ब्रायन वीज करके एक ऑथर हैं जिनकी बहुत सारी फेमस बुक्स हैं, 2-3 फेमस मेजर मेजर बुक्स हैं जिसके बारे में उन्होंने विस्तार से बताया है ब्रायन वीज ने। उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट जन्मों के बारे में बताया है, 2 जन्मों के बीच में हम कहाँ होते हैं इसके बारे में उन्होंने विस्तार से बताया है। तो जह जहां पर भी पृथ्वी, चंद्रमा और ये इनका जो प्रकाश जहां पर जाता है, इस सबको पृथ्वी लोक की कैटेगरी में डाला जाता है। इसके अलावा इसी भूलोक के अंदर नीचे सूक्ष्म रूप में पाताल लोक भी है। आपने नेट पे ढूंढ लेना, जो मैं कह रहा हूं विद प्रूफ कह रहा हूं हर चीज को। तो ऊपर जो इसके बारे में जिक्र है, कई जगह पर पाताल लोक का जिक्र आता है। हालांकि वहां लोग कैसे हैं, बोने लोग हैं नहीं हैं, वो अभी आपको क्लियर नहीं होता, क्योंकि पृथ्वी के नीचे भी जीवन है। इट इज देयर। समुद्र के अंदर भी जीवन है, ये तो आप जानते ही है ना। इतना तो अब तो वीडियोस अवेलेबल हैं वहां के नीचे के, समुद्र के नीचे के तो है ही। से अब पृथ्वी के नीचे भी जीवन है। वहां पर भी ह्यूमन बीइंग जैसे लोग नहीं है, लेकिन वहां पर भी एग्जिस्टेंस है। वहां पर भी सूक्ष्म लेवल की चीजें होती है। सूक्ष्म का मतलब समझ में आता है आपको? सूक्ष्म का मतलब होता है कि जहां पर, जैसे हमारा जो शरीर बना है 5 तत्वों से मिलकर बना है। पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश और जल। ठीक है, ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये सब 5 उंगलियां हमारी उसकी रिप्रेजेंटेटिव होती हैं। तो ये 5 तत्वों से मिलकर बना है। जो पृथ्वी तत्व है और जो जल तत्व है, ये दोनों ऐसे तत्व हैं जो विजिबल हैं, जो दिखते हैं। ठीक है, जो दिखते हैं। और ऐसे भी इसके अलावा जो 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 प्लेसेस हैं, जो तत्व हैं, जो दिखते नहीं हैं, जो दिखते नहीं हैं। तो इसलिए इसलिए अ- हम जो बात अभी करेंगे, हम उन सभी की बात करेंगे जहां पर, जो जैसे अभी मैं जो बात कर रहा हूं कि जो जो मैंने अभी बात करी कि पाताल लोक, अब पाताल लोक के जो जीव हैं वो एकदम विजिबल नहीं है, वो दिखने वाले नहीं है। वहां पर असुर लोग भी है, पाताल लोग भी है। वहां पर सूक्ष्म टाइप के लोग होंगे। सूक्ष्म का मतलब होगा उनके अंदर पृथ्वी और जल तत्व नहीं होगा, अग्नि तत्व होगा, वायु तत्व होगा और आकाश तत्व होगा। सेम वही वैसे ही तत्व जो कि प्रेत योनि में होता है। ठीक है, तो बात को समझ लेंगे थोड़ा सा, बड़ी सूक्ष्म गहरी बातें हैं। तो इसमें एकदम से इसलिए इसको थोड़ा सा और गहराई में उतरने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से लोग इसके अंदर इस चीज के बारे में और विस्तार से मैं बताने की कोशिश करता हूं कि इसमें और क्या क्या होता है।